अपने दिल और जहन पर काबू रखो। तुम हो गई तुम्हारी तैयारी? कहाँ माँ, कागज जमा कर रही हूँ। बड़े लोग अपनी इस तरह की बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूल। तुम्हारे गरीब अब्बा ने भी खुद को तुम्हारी खातिर इतनी बड़ी जंग में झोंक दिया है, और तुमने तो सेठ मूसा को सीधे अदालत में घसीट लिया है। भाई मैं भी साथ चलूं? मैं भी चलूं क्या भाई? भाई मैं भी चलता हूँ। मैं अदालत जा रहा हूँ, पिया जी की पेशी। उसके हाथ कितने लंबे हम सब जानते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जिनके पर किसी महाज पे नहीं, हाथ लंबे होते हैं अमूमन उनका दिल बहुत छोटा होता है। और जब उस बादशाह के सामने झुक गए तो फिर मौत से क्या डर। लेकिन अपना भी अल्लाह बादशाह। अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से आज आप काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। व्हाट्स गोइंग पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? अच्छा बाबा, यार से बात हुई है मेरी अभी। उसने कहा कि असलम और उसकी बेटी के लिए सरप्राइज तैयार किया आज की पेशी अच्छा ऐसा क्या सरप्राइज है? में, जिसे देखते ही उनके छक्के छूट जाएंगे। और आज हम अदालत नहीं जा रहे? गलत नहीं चाहूंगा। उस कबाड़िए की इतनी औकात नहीं कि सेठ दाऊद को अदालत में खड़ा कर सके। आपको बुला रखा है राइट? मैं उस कबाड़िए का केस लड़ने कभी अलबत्ता आज उसे पता चल जाएगा कि ताकत किसे कहते हैं। बताओ, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए किस चक्कर में यहाँ पे आए हो? इतनी दूर से तो तुम आ नहीं सकते। कुछ छुपाया नहीं जा सकता, बस यही मसला है दोस्त के भाई के साथ। मसला ये है कि तो मसला क्या है, बताओ ना। मेरा दोस्त आलियार मेरे मालिक, तू जानता है कि एक बाप ने अपने गुनाहों का कितना तवील कफारा अदा किया। हमारी खताओं को माफ फरमा। मेरी मासूम पिया ने इस इंसाफ की आस में बड़े दुख दर्द झेले, तो मेरी मासूम पिया की आस ना टूटने देना। हमारा दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर और बड़ा है मेरे मालिक, हमें इसके मुकाबले में सुरखरू फरमा। मिस पिया, क्या ये सच है आपने एक जादी एजेंडे के तहत एक मशहूर बिजनेसमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? बेटे आलियार के साथ आपका क्या रिश्ता था? सेठ के खास आदमी सावल ने आप मिस पिया, क्या ये सच है कि आपका रिश्ता सेठ दाऊद के बेटे के साथ किया जा रहा था पर किसी वजह से ना हो सका? पिया जी सेठ दाऊद के को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फसाना? ओ बस करो इतना। अभी शराफत का इरादा की है, सिर्फ शरीफ बना नहीं हूँ। किस्त का मुकम्मल पोस्टमार्टम रिव्यू। हेलो दोस्तों, सानवल यार पिया की किस्त ने तो आग लगा दी है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां जज्बात, एक्शन और सियासत का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिला। आइए एक एक सीन को डिकोड करते हैं। किरदार कुशी की गंदी मुहिम। किस्त का आगाज सेठ दाऊद की उस नीच हरकत से होता है जिसका डर था। उसने सोशल मीडिया और अखबारात का सहारा लेकर सानवल और पिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वीडियो लॉन्च कर दी है। तजज़िया। यहाँ राइटर ने दिखाया है कि जब एक ताकतवर मर्द औरत से हारने लगता है तो वो उसके किरदार पर हमला करता है। पिया की माँ का रोना दिल दहला देने वाला था, लेकिन पिया का अल्लाह पर भरोसा दिखाता है कि वो अब एक आम लड़की नहीं बल्कि एक जंगजू बन चुकी है। वहीद भाई की दानिशमंदी और सानवल का जोश। वहीद भाई वकील इस किस्त में अक्ल की बात करते हैं। सानवल गुस्से में है, वो खून का बदला खून से लेना चाहता है, लेकिन वहीद भाई उसे समझाते हैं कि रद्दे अमल न देना ही सबसे बड़ा रद्दे अमल है। सीन डिटेल। सानवल का चेहरा दिखाता है कि उसे पिया की बदनामी का कितना दुख है। वो पिया को अपनी बेटी मानता है
और उसकी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आलियार और उसकी माँ का टकराव। आलियार फिरोज खान इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा है जो उसके अपने बाप ने लगाई है। अहम मंजर। आलियार की माँ उसे अमेरिका भागने का मशवरा देती है, जो एक क्लासिक अमीर माँ का रवैया है कि अपने बेटे को बचा लो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन आलियार की खामोशी में एक तूफान छुपा है। वो अपने बाप के जराइम का बोझ नहीं उठाना चाहता। हीरो की एंट्री। घर पर हमला और एक्शन। ये इस किस्त का सबसे तवील और पैसा वसूल सीन था। सेठ दाऊद के किराए के गुंडे रात के अंधेरे में पिया के घर की दीवारें फांदते हैं। सीन बाय सीन। गुंडे घर के नौकर को टॉर्चर करते हैं ताकि पिया के कमरे का पता चल सके। जैसे ही वो पिया के करीब पहुंचने वाले होते हैं, सानवल अहमद अली अकबर किसी फरिश्ते की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह एंट्री मारता है। एक्शन कोरियोग्राफी। यहाँ कैमरा वर्क कमाल का था। सानवल का गुंडों को धोबी पछाड़ देना और फिर पिया को ये यकीन दिलाना कि सानवल जिंदा है तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये सीन साबित करता है कि सानवल ही असल पिया का यार है। थाने का ड्रामा और निसार की बौखलाहट। सानवल गुंडों को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने अड्डे डब्बो क्लब ले जाना चाहता है, लेकिन कानून के तख्ताजे उसे थाने ले जाते हैं। तजद्दिया। यहाँ सेठ दाऊद का कारिंदा निसार बौखला गया है। उसे अंदाजा नहीं था कि सानवल इतना अलर्ट होगा। यहाँ दिखाया गया है कि मुजरिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक छोटी सी गलती उसे बेनकाब कर देती है। सानवल का फलसफा। गैर मुतल्लिका अफराद। ये सीन बहुत गहरा था। सानवल अपने दोस्तों के साथ बैठा है और सरकारी दफ्तरों के बाहर लगे बोर्ड्स पर बहस करता है। डायलॉग। हम जैसे छोटे लोग जिनके टैक्स से ये बड़े दफ्तर बनते हैं, वही इनके लिए गैर मुतल्लिका बन जाते हैं। ये सीन सानवल के किरदार की सियासी और समाजी समझ को निखारता है। वो जानता है कि ये लड़ाई सिर्फ पिया की नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। अदालत की पहली पेशी। फाइनल क्लाइमैक्स। किस्त के आखिरी मिनट सांसें रोक देने वाले थे। पिया का पूरा खानदान अल्लाह के सामने सजदा रैज है, क्योंकि आज हक और सच का इम्तिहान है। मीडिया ट्रायल। जैसे ही पिया और सानवल अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हैं, मीडिया वाले गिद्धों की तरह उन पर झपटते हैं। वो ऐसे सवाल करते हैं जैसे पिया पहले ही मुजरिम हो। सानवल का गुस्सा। सानवल का वो आखिरी डायलॉग जहां वो मीडिया को धमकी देता है कि मैंने सिर्फ शराफत का इरादा किया है, शरीफ बना नहीं हूं। वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। यूट्यूबर का फाइनल वर्डिक्ट। कंक्लूजन। दोस्तों, ये किस्त सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। एक तरफ सेठ दाऊद की फिरौनियत है और दूसरी तरफ सानवल की वफादारी। अगली किस्त की पेशगोई। अब अदालत में आलियार का बयान सबसे अहम होगा। क्या वो अपने बाप के खिलाफ गवाही देगा या पिया अकेली रह जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। और हाँ,
अगर आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद आया तो बताइएगा। हम अगली किस्त का भी इसी तरह पोस्टमार्टम करेंगे।